जना तुम ये फाइनल से हार जाओ प्लीज। जना अर्शी को जीतने दो। अर्शी का ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ जना, प्लीज। आप यहाँ? हाँ, वो रिसेप्शन से तुम्हारा रूम नंबर लिया था। एनीवे, वहाँ शो के दौरान तुमसे बात नहीं हो पाई, मिल भी नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ पे मिलने आ गया मैं। काफी बिजी थी तुम वहाँ पे। बिजी तो आप भी थे अपनी वाइफ के साथ। हाँ, मैं अपनी वाइफ के साथ बिजी था। और तुम भी तो। मैं भी तो क्या? बोलिए सर जी। जाने दो जनक, मैं तुमसे थैंक यू कहने के लिए आया। और अब झनक अन्नी की आंखों में देखकर पूछती है कि थैंक यू किस बात की? उसने तो एहसान चुकाया है। आपको क्या लगा सर जी, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि आपका थैंक यू सुन सकूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे कहने पे किया ना। एहसान लौटाया है मैंने। और जहां अन्नी मुंह फेर लेता है ये बात सुनकर मिर्ची तो लगती है, पर अब थैंक यू सुनने के लिए ये सब नहीं किया है सर जी। एहसान? जी हाँ, बहुत योगदान है आपके मेरी जिंदगी में। बहुत हेल्प की आपने, मेरी जान बचाई है कई बार। इसलिए आपने मुझसे जब कहा कि मैं ये कंपटीशन हार जाऊं तो मैंने आपकी वाइफ को जीतने दिया सर जी। और अब इस सच्चाई के सामने अन्नी क्या बोलेगा? जहां अन्नी के लिए अर्शी की जीत मायने रखती थी, वहीं झनक अन्नी की एहसानमंद भी तो है। मेरे बस में था क्योंकि, और शायद एहसान उतारने का इतना अच्छा मौका मुझे फ्यूचर में मिलता या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। और अगर आप कुछ ऐसा मुझसे मांग लेते जो मेरे बस में नहीं होता तो शायद मैं उसी वक्त मना कर देती सर जी। मुंबई आके काफी बदल गई हो तुम। और अब झनक अन्नी की बातें सुनकर उसकी ओर देखती है। क्या मतलब उसका? किस तरीके से बदल गई हूँ मैं? पहले इंटेलिजेंट थी, अब स्मार्ट हो गई हो। पहले बोल पाती थी, अब जवाब देना सीख गई हो। क्यों? पहले स्मार्ट नहीं लगती थी आपको? मासूम लगती थी, सिंपल लगती थी। सिंपल हूँ या कॉम्प्लिकेटेड हूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? शादी हो गई है ना आपकी, बीवी आपकी इतनी अच्छी खुशहाल जिंदगी है एक। फिर पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। I mean, आपकी वाइफ फिर से एक बार डांसिंग कंपटीशन जीत गई हैं नेशनल टीवी पर। तो आपको तो अपने कमरे में जाकर अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यहाँ क्या ये लेने आए हैं आप? प्लीज। पर अब अन्नी को झनक की इन बातों से कहीं न कहीं तकलीफ होने लगी है। मुझसे इस तरह से बात मत करो। आपके घर में नहीं रहती हूँ मैं, और ना ही किसी विमेन शेल्टर में। जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ सर जी, और अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। और आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं बात कर सकती, तो प्लीज मेरे कमरे में मत आइए। क्यों आए हैं यहाँ पर? लेकिन मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है। अगर समझदार होते ना तो ऐसी बातें नहीं करते। इतने दिन बाद मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे कमरे में आया तुमसे मिलने के लिए और तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। एग्जैक्टली, ये मेरा कमरा है, कोई धर्मशाला नहीं है सर जी कि कोई भी मुंह उठा के यहाँ चला आएगा और उनका स्वागत करूंगी मैं। और अब झनक भी अन्नी को वही दर्द और ताने देती है जो उसे हमेशा से मिलते आया है। अन्नी ने झनक की मजाक उड़ने दिया हमेशा सबके सामने, कभी उन्हें चुप नहीं कराया जो झनक को तकलीफ पहुंचाते थे, और आज उसे ही चुप करा रहा है। पर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। आपकी तो शादी हो गई है ना, और अगर आपकी बीवी को पता चल गया ना तो आपकी बीवी और आपकी सास दोनों मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो कोई कुछ कहता नहीं है। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे वो? उन्हें पता है क्या कि मैं यहाँ पे हूँ? तो फिर एक बार अपनी वाइफ से छुपकर आप हम मेरे कमरे में आए। सर जी, शादी हो गई आपकी, अब तो ईमानदारी से रिश्ता निभाइए, इस रिश्ते की इज्जत कीजिए। दो नाव में सवार होने का वक्त चला गया है, अब सिर्फ एक नाव है आपके पास,
उसे संभालिए। और ये लगा अनी को जोर का झटका। झनक अब उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। वो अनी को अर्शी के खातिर कुर्बान कर दी है, क्योंकि अनी ने कभी उसके साथ अपने रिश्ते को निभाया ही कहाँ था। पर झनक को ये सब अब कहना पड़ रहा है ताकि अनी बार बार मुंह उठाकर नहीं आए उसके पीछे पीछे। और यहीं पर जाकर शायद अनी और झनक के बीच अब ऐसी दरार पैदा हो गई है, क्योंकि उस रिश्ते में सिर्फ चाहत थी, कोई भरोसा कभी नहीं था। और अब अनी पलटवार तो करता है। झनक, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि आपने ऐसा किया है, तभी आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ मैं। मेरा दिल जानता है मैंने क्या किया है और क्यों किया है। हर कोई तो आपके दिल में झांक कर नहीं देख सकता है ना। जो लोगों को देखेगा वही बोलेंगे। इसलिए प्लीज आप बार बार मेरे सामने मत आइए। आपको इस कमरे में आने की जरूरत नहीं थी। और प्रोडक्शन ने एक गेट टुगेदर रखा है कल, मुझे भी इनवाइट किया है। उसके बाद परसों मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए ये सब करना बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। मैं यहाँ पे आ गया इसलिए तुम इरिटेट हो रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सेम झनक है जो पहले थी। काफी बदल गई हो तुम, सीरियसली। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास सर जी। मैं फिर भी पूछूंगा तुमसे। मुंबई आ गई, मुझे बताया क्यों नहीं? सिर्फ एक बार मुझे बता सकती थी। मैंने जरूरत नहीं समझी। और अब एक ही झटके में झनक अनी को उसकी जगह बता देती है कि जब उसकी अहमियत नहीं थी अनी के जीवन में, तो वो किस हक से वो आज सवाल कर रहा है और वो क्यों शेयर करेगी हर बात। झनक, मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं भी सच बोल रही हूँ, तो मैं कैसे भी बात करूँ, सच बदल नहीं जाएगा। झनक, तुमने कभी मुझ पर विश्वास किया ही नहीं है, लेकिन मेरा सच ये था और है कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। क्यों करूं आपका विश्वास? अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप जो भी कह रहे हैं वो एकदम सच है, तो आप अरे तभी तो आपने मुझसे कहा कि पूरी दुनिया के सामने ये डांस कंपटीशन हार जाओ, क्योंकि आप मेरा भला चाहते हैं सर जी। और इस बात पे मैं कैसे शक कर सकती हूँ? और अब शर्म से अनी का सर झुक जाता है। टॉन्ट मार रही हो? टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, कि अब तो वाकई में ये बात मानती हूँ मैं। क्योंकि अगर आपकी वाइफ ये शो हार जाती ना मुझसे, तो आपका जीना मुश्किल कर देती। बहुत सुनना पड़ता आपको, है ना? फिर वो मुझे भी सुनाती, टॉर्चर करती मुझे। तो मुझे हरवा के ना इस टॉर्चर से बचाया है, तो थैंक यू तो कहना बनता है ना सर जी। और यहाँ ना मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरे अंदर टैलेंट है ना, तो इस मुकाम को मैं जिंदगी में कभी ना कभी तो हासिल करके ही रहूंगी, अपने दम पर। और अब ये झनक का वादा रहा अनी से। एक चुनौती ली है अपने लिए, जहां वो अपनी टैलेंट को मशहूर करके दिखाएगी। और अब कहीं ना कहीं अनी झनक में देखता है एक आत्मनिर्भर लड़की, जिसे हालात और लोगों ने परिवर्तित कर ही दिया। और अब अनी के पास कुछ नहीं बचा, खाली हाथ रह गया, गलत लोगों का साथ देने के चक्कर में, और अपनी असली बीवी को उसका नाम तक नहीं दिया। इसीलिए शायद यही सजा होगी अनी के लिए, जहां अब। हेलो। हाय जनक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे लिए एक प्रपोजल था। एक्चुअली आज तुम्हें पार्टी में जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में प्रेजेंटेबल लगो। सर क्या बोल रहे हैं आप? देखो, कम से कम एक ड्रेस तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर ही सकता हूँ। तो मैं ये 2 ड्रेसेस ट्राई करके आती हूँ। श्योर। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हे भगवान, आज तो कमाल हो गया। आज एक से एक स्टार हमारे शॉप पे आ रहे हैं। तुम्हारी ये व्हाइट ड्रेस देखकर ना मुझे भी व्हाइट ब्लेजर लेने का मन कर गया। आप ये मेरी तरफ से ले लीजिए। ठीक है, पैक करना। देख रहे हो अनी, पहले झनक ने तुम्हें लूटा और अब आदित्य कपूर को लूट रही है। आफ्टर पार्टी के फंक्शन के लिए शॉपिंग के लिए निकले हैं सब, और यहाँ भी झनक वही सामना करती है। पर अब उसे दुख नहीं,
पर घृणा आती है इनकी ऐसी सोच को लेकर। पर क्या इसका असर कहीं आदित्य पर तो नहीं पड़ेगा? और अन्नी क्या अब भी चुप रहेगा अर्शी की घटिया बातें सुनकर? देखते रहिए सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक पहुंचाएंगे झनक की सारी अपडेट्स।